चिंपू हिरन, मीकू भेड़िया, टॉमी कुत्ता, जंपी जिराफ, जंबो हाथी, ब्राउनी भालू मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। अरे छोड़ो क्रिकेट, चलो फुटबॉल खेलते हैं, कहते हुए चिंपू हिरन ने सामने से आते मोंटी हाथी की तरफ इशारा किया। सभी बच्चे ठहाका लगाकर हंस पड़े। मोंटी गोलमटोल हाथी का बच्चा था। वो कुछ समय पहले ही जंगल आया था। उसे खेलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ कोई उसका मनपसंद खेल बैडमिंटन नहीं खेलता था। मोंटी को टेलीविजन देखना और किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। शायद ही उसने कभी फुटबॉल को पैर लगाया हो, पर सभी जानवर उसे फुटबॉल कहकर चिढ़ाते थे। मोंटी हाथी पर इस छेड़छाड़ का कोई असर नहीं होता था, पर आज इन शैतानों की टोली की बातें ब्लैकी भालू के कानों में पड़ी। वह मोंटी को बहुत पसंद करता था। मोंटी के पिता रिंकू हाथी से ब्लैकी खूब घुल मिल गया था। ब्लैकी ने मोंटी को पास बुलाकर पूछा, बेटा तुम इन बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते? नहीं अंकल, इन शैतानों के साथ खेलने से अच्छा है कि टेलीविजन देखें या फिर किताबें पढूं। यहाँ मेरी पसंद का खेल कोई भी नहीं खेलता, मोंटी ने कहा। पर मोंटी खेलना भी जरूरी होता है, इससे शरीर चुस्त बनता है, ब्लैकी ने प्यार से कहा। आगे आप कहेंगे, मोंटी तुम बहुत मोटे हो, खाना पीना छोड़ दो, योगासन किया करो। मोंटी ब्लैकी की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। ब्लैकी भालू हंस पड़ा, मोंटी बातों में मैं तुमसे नहीं जीत पाता। फिर वह रुककर बोला, और न ही बैडमिंटन में। उसे रिंकू हाथी ने बता दिया था कि मोंटी को सिर्फ बैडमिंटन खेलना पसंद है। बैडमिंटन का नाम सुनते ही मोंटी उछल पड़ा, क्या आपको बैडमिंटन खेलना आता है? नहीं, ब्लैकी भालू बोला, पर क्या तुम मुझे सिखाओगे? मोंटी हाथी का यह मनपसंद खेल था। उसके पापा का इस जंगल में ट्रांसफर हो गया था, इसलिए उसे अपनी पसंद के खेल से हाथ धोना पड़ा। यहाँ के जंगल के स्कूल में बैडमिंटन का कोर्ट भी नहीं था। पाव भर बाद ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। जंगल सप्ताह के कई जानवर कुछ दिनों के लिए पड़ोस के जंगलों में चले गए थे। अब ज्यादातर शाम को मैदान खाली रहता। मोंटी ने ब्लैकी को बैडमिंटन सिखाना शुरू किया। बदले में ब्लैकी भी मोंटी को क्रिकेट, फुटबॉल सिखाता। छुट्टियों के बाद जानवर लौटे तो मोंटी का खेल देख हैरान रह गए। अगले ही दिन मौका देखकर चिंपू हिरन, टॉमी कुत्ता, जंपी जिराफ, मीकू भेड़िया सब मिलकर मोंटी के पास पहुंचे। क्या तुम हमें भी यह खेल सिखा सकते हो? उन्होंने मोंटी से कहा। फिर तो गोलमटोल मोंटी हाथी उस जंगल का हीरो बन गया। अब मोंटी अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल और क्रिकेट भी खेलने लगा। स्कूल खुलने वाले थे। जंबो हाथी भी सुंदरवन घूमकर वापस आ गया था। शाम को चिंपू हिरन को अकेला देखकर जंबो बोला, यार मैं जब से आया हूँ मोंटी, फुटबॉल नजर नहीं आया। आएगा भी कैसे? अब वो क्रिकेट बैट जो बन गया है, वो दोस्तों के साथ चौके लगा रहा होगा, चिंपू ने कहा। मोंटी हाथी को खेलते देखकर सबको अचरज हो रहा था। ब्लैकी भालू बहुत खुश था कि उसकी सूझबूझ से मोंटी में बदलाव आ गया था।